नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। हमारा टॉपिक पठार चल रहा था, उसी का अगला पार्ट है। पढ़ेंगे बुंदेलखंड का पठार। यह केन नदी एवं बेतवा नदी के मध्य फैला हुआ पठार ग्रेनाइट नीलशिष्ट प्रकार की चट्टानों से निर्मित है। यह मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में फैला हुआ पठार जो धात्विक खनिजों के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? धात्विक खनिजों के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। किन किन नदियों के मध्य फैला हुआ है? तो केन एवं बेतवा नदी के मध्य फैला हुआ है। किन किन प्रदेश में फैला हुआ है? मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में। क्लियर। अगला हमारा है मालवा का पठार। यह मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में बेतवा नदी से लेकर राजस्थान में बूंदी पहाड़ी तक फैला हुआ पठार, जिसका निर्माण ज्वालामुखी के दरारी उद्गार के कारण हुआ है। यह बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित पठार जिसके अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। इस पठार में मध्य प्रदेश का आधे से अधिक सोयाबीन की खेती की जाती है। अतः मालवा का सोना सोयाबीन को कहा जाता है। मालवा का सोना किसे कहा जाता है? सोयाबीन को कहा जाता है। दक्कन का पठार। यह उत्तर में ताप्ती नदी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ भारत का सबसे बड़ा पठार है, जिसका निर्माण क्रिटेशियस काल में ज्वालामुखी के दरारी उद्गार के कारण हुआ। किस काल में हुआ था? क्रिटेशियस काल में। दक्कन के पठार का निर्माण किस काल में हुआ था? क्रिटेशियस काल में हुआ था। लावा का प्रवाह पश्चिम से पूरब की ओर होने पर, ये किसकी तरफ? ये है नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट, ये वेस्ट कह रहा पश्चिम से पूरब की तरफ। लावा का प्रवाह इधर है। लावा का प्रवाह पश्चिम से पूरब की तरफ होने के कारण या होने से यहाँ सीढ़ी नुमा आकृतियाँ पाई जाती हैं। कैसी आकृतियाँ पाई जाती हैं? ऐसे सीढ़ी नुमा आकृतियाँ मिलती हैं, आकृतियाँ पाई जाती हैं, जिस कारण से इसे दक्कन ट्रेप कहा जाता है। दक्कन ट्रेप क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे लावा का जो प्रवाह हुआ है वो पश्चिम से पूरब की तरफ हुआ है, जिस कारण यहाँ सीढ़ी नुमा आकृतियाँ पाई जाती हैं, जिससे हम क्या कहते हैं? दक्कन ट्रेप कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्कन ट्रेप। दक्कन ट्रेप कारण क्या हो गया? लावा का प्रवाह जो पश्चिम से पूरब की तरफ है और सीढ़ी नुमा आकृतियाँ बनी हैं। यह बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित पठार जिसके अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। इन जो बेसाल्टिक चट्टानें होती हैं, जिनका अगर अपरदन हो जाता है तो वो काली मिट्टी का निर्माण हो जाता है। अतः भारत में सर्वाधिक काली मिट्टियाँ इसी पठार में पाई जाती हैं। भारत में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी किस पठार में पाई जाती है? दक्कन के पठार में। दक्कन के पठार में पाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार है। इसमें दो उप पठार पाए जाते हैं। दक्कन के पठार के दो उप पठार हैं। कर्नाटक का पठार पहला, यह कर्नाटक में उत्तर से दक्षिण में फैला हुआ पठार जो धात्विक खनिजों के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। इसमें कई उप पठार पाए जाते हैं, जैसे धारवाड़, बंगलुरु, मैसूर आदि के पठार। कर्नाटक के पठार में सोने की खान। कर्नाटक के पठार में सोने की खान कोलार किस पठार में स्थित है? कर्नाटक के पठार में। और बाबा बूदन की पहाड़ी एवं कुद्रेमुख की खान लौ एस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध हैं। जो सोना पाया जाता है, सोने की खान पाई जाती है, वो कोलार में पाई जाती है। बाबा बूदन की पहाड़ी एवं कुद्रेमुख की खान है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछ लेता है। तेलंगाना का पठार। यह तेलंगाना एवं सीमांध्र प्रदेश में फैला हुआ पठार जो धात्विक खनिजों के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। इस पठार से होकर कृष्णा नदी गुजरती है, जो इसे दो भागों में बांटती है। उत्तरी भाग को तेलंगाना तथा दक्षिणी भाग को रायलसीमा कहा जाता है। रायलसीमा कहा जाता है। तेलंगाना के पठार में ही भारत का जुड़वा नगर हैदराबाद, सिकंदराबाद है। जुड़वा नगर कौन से हैं? हैदराबाद एवं सिकंदराबाद हैं। किस पठार में है? तेलंगाना के पठार में है। इसी के निकट हीरे की खान गोलकुंडा, क्या
गोलकुंडा इसी के निकट स्थित है। गोलकुंडा किस पठार के निकट स्थित है? तेलंगाना के पठार के। क्लियर। दंडकारण्य का पठार, यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में फैला हुआ पठार है। इसके अलावा यह उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में भी फैला हुआ है। इस प्रकार से हमारा पठार, भारतीय पठार का टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद मित्रों। यदि ये टॉपिक अच्छा लगा हुआ शेयर और सब्सक्राइब करिए। इसी तरह मैं आगे टॉपिक लेके आता रहूँगा। धन्यवाद।